अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 14.5। तो भाई ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 14.4 तक अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाना, ये जो चैनल की नेम दिख रही है ना, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगी जिसमें होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी वगैरह वगैरह ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इनमें से सिर्फ प्लेलिस्ट को क्लिक करना और प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे क्लासेस की मैथ्स है। अच्छा, तो क्लास 8 की जो मैथ्स एक्सप्रेस है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना। तो मैथ्स एक्सप्रेस के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वैसे ही मैथ्स अहेड की वीडियोस भी मिल जाएंगे, जनरल मैथ्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे, यानी कि एनसीईआरटी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैंने आपकी जो क्लास 8 की मैथ्स एक्सप्रेस बुक है ना, इस बुक के सारे एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए, अगले साल मैंने कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ क्लास 8 की नहीं, क्लास 5 से लेकर 8 तक मैथ्स अहेड, मैथ्स एक्सप्रेस और एनसीईआरटी की जो कॉमन मैथ्स है वही। अगर पॉसिबल है तो अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन क्या करें, अगर आप लोगों की प्रॉपर सपोर्ट हमें ना मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2-4 व्यूज़ के लिए, 2-4 लाइक्स और कमेंट्स के लिए और रोज़ाना 2-4 सब्सक्राइबर्स के लिए तो इतनी मेहनत लगभग बेकार पड़ जाएंगे ना। तो आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोगों के पास एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे मदद कीजिए, यानी कि कम से कम तो एक लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो 14.5 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ ए स्क्वायर बीआर विथ एआर इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। तो हमें एक बीआर यानी कि भालू ड्रॉ करना। बीआर मतलब तो भालू है, लेकिन भालू ड्रॉ नहीं करना। ये जो स्क्वायर है इसके नाम है बीआर, मतलब चारों वर्टिसेस के नाम है BEAR और इनको जुड़ी जाए तो एक शब्द बनती है, वो है बीआर और वो एक डिक्शनरिकल वर्ड भी है। चलिए इस बालू को ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो क्या है, एक स्क्वायर है और AR 7.1 दी गई है। तो देखिए, आपको शायद लगे कि भाई यहाँ सिर्फ एक ही साइड AR दी गई है और बाकी साइड तो नहीं दी गई है। तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं करके दिखाऊंगा एक ही साइड से। गिवन वन साइड ऑफ द स्क्वायर AR इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की सारे के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पहले ही लिख के रखा। देखिए, ये स्टेप्स बहुत इजी है। स्टेप्स मतलब क्या है, यहाँ आपने कैसे ड्रॉ कर रही है यह चीज़ बयान करना, तो वही होते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो शुरू से ही वैसे ही स्टेप्स के साथ हम ड्राइंग करके आ रही है। तो इसके केस में क्यों ना करो भाई। तो पहले देखिए एक रफ स्केच हम कर लेंगे। एक्चुअली वो क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। जिस क्वाड्रेटल की चारों साइड्स बराबर होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। BEAR है, बीआर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस BEAR सबको जोड़ने से बीआर हो रही है। अच्छा, चारों साइड्स तो बराबर है ना, और AR दी गई है 7.1 सेंटीमीटर। AR इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। तो बाकी साइड्स की लेंथ कहाँ है, तो भाई देखिए सब साइड जो बराबर है ना, तो ये भी 7.1 होगी, ये भी 7.1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7.1 होगी। ये तो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, क्या चारों साइड्स बराबर होने से एक स्क्वायर बन जाएगी। इतनी सी प्रॉपर्टी एक स्क्वायर के डेफिनेशन के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होते हैं। हाँ, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस सिर्फ एंगल में होता है। स्क्वायर के ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, चारों जो एंगल्स हो रही है, इन चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होगी, वन राइट एंगल करके होगी। लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसकी ऑपोजिट एंगल ये है। ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे एंगल्स बराबर नहीं होते। यहाँ ये जो
एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों तो ऑपोजिट है और बराबर है। ये दोनों एंगल हमेशा ऑप्टीज होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़ी होते हैं। और ये जो एंगल है इसकी ऑपोजिट एंगल ये है, विपरीत कोणीय है, ये दोनों एक ही एंगल होते हैं और चारों साइड्स तो बराबर होते हैं। तो देखिए स्क्वायर और लंबस में कॉमन ये चीज़ है कि चारों साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ इसके केस में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री करके होते हैं और इसके केस में एक जुड़ा एंगल क्या होते हैं, ऑप्टीज होते हैं, और दूसरे जुड़ा एंगल एक्यूट होते हैं। बस ये डिफरेंस है। अच्छा तो भाई इतनी बक बक की क्या ज़रूरत है, आप सीधे चलते हैं ना ड्राइंग पे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये जो बी है इसको लेंगे, या फिर ए आर बी ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ बी ए की पहले ए आर बी यहाँ बेस बना सकते हैं। नीचे जो लाइन है ये तो बेस है ना, बना सकते, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, हम बी लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप, तो 7.1 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ 7.1 होनी चाहिए यार। तो ये है 7.1 सेंटीमीटर, ये है बी ई इज इक्वल टू 7.1 cm। ये क्यों 7.1 सेंटीमीटर होता है बी, यहाँ तो ए आर दे रखा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो भाई छोटी छोटी करके लिख दिया कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बस इससे पता चल रही है ना। अब क्या करना, देखिए एक स्क्वायर ड्रॉ करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो है ये जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर की सहायता से यहाँ एंगल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और एंगल से भी हम कर सकते हैं, पहले साइड और बाद में एंगल। तो साइड और एंगल से। दूसरे देखिए दो इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब ये जो एक लाइन ड्रॉ की ना, और एक लाइन इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब इसकी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद साइड्स काट लेंगे। ठीक है, हो जाएगी, काट के जॉइन कर लेंगे, ये भी होगी। और तीसरी एक है सर्कल से, सर्कल से भी हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने स्टेप लिखी ना, इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो मैं मतलब क्या है, यहाँ बी 7.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एट बी वी कंस्ट्रक्ट ई बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई बी एक्स यहाँ पे एक्स होगी ना, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के रखना ज़रूरी है ना, ऐसे ही होते हैं। तो मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री ड्रॉ करना। तो प्रोट्रैक्टर फिट करना कैसे फिट करते हैं ये आपको पता है। अगर पता नहीं है तो पिछली वीडियोस देख लीजिए, मतलब एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 देख लीजिए। प्रोट्रैक्टर फिट करना और एंगल ड्रॉ करना प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, ये आपको पता चल जाएगी। तो ये 90 डिग्री सीधा सीधी है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना। ठीक है, पॉइंट दे दिया ना। अब इस पॉइंट से गुजरने वाले एक लाइन सेगमेंट बी तक ज्वाइन करना। ठीक है, वो लाइन थोड़ा सा लंबा कर देना भाई, थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर देना। तो इतने तक ड्रॉ कर। तो ये जो एंगल बन रही है ना, ये 90 डिग्री है प्रोट्रैक्टर की सहायता से। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो साइन है ये 90 डिग्री की साइन है। अच्छा, तो ये है, ये क्या है, ई बी एक्स है, तो इसको एक्स नाम देते हैं। अब क्या करना, अब नेक्स्ट वी काट बी एक्स एट आर सच दैट बी आर इज इक्वल टू 7.1। तो बी आर 7.1 रखते हैं, मतलब ये बी एक्स पर 7.1 काट करते हैं। बी को सेंटर मान के 7.1 रेडियस लेना। 7.1 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो ये है 7.1। तो देखिए 7.1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये ऊपर के पॉइंट एक्स है और ये एक्चुअली क्या हो गया, आर हो गया, बी ई ए आर। अच्छा, इसको आर बना देता हूँ, इसको आर बना दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्स मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेम काम ई वर्टेक्स पर करना, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, ई पॉइंट पर फिट के करके रखना, ये हो रही है 90 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कर लिया। अच्छा, ये क्या हो रही है, देखिए बी ई वाई यहाँ 90 डिग्री बन गई, तो इसको वाई लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए 7.1 यहाँ से भी काट लेता हूँ। तो ये तो 7.1 है, तो ये है 7.1 की काट मार्क। तो देखिए बी ई ए, ये तो ए हो रही है ना, ये पॉइंट। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या कहा, अच्छा वी काट ई वाई एट ए सच दैट ई इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए
ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। आप जस्ट ए आर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये 6 नंबर स्टेप फालतू में बढ़ा दी, जस्ट ए आर ज्वाइन करने से हो जाएगी। तो ये मैं काट लेता हूँ, ये काट के, और इसकी जगह जस्ट वी ज्वाइन ए आर लिख दी, ठीक है। फालतू में ये स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट ए आर ज्वाइन करने से हो गया। ए आर ज्वाइन करने से यहाँ भी 90 डिग्री एंगल हो गया और यहाँ भी हो गया। तो मैंने गलती से लिख दी थी। अच्छा, तो ये ए आर ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो रही है, ये भी 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। तो ये भी 7.1 सेंटीमीटर, ये भी 7.1 सेंटीमीटर, अच्छा ये भी 7.1 सेंटीमीटर भाई। तो आपकी ये जो स्क्वायर है बन गई। तो लास्ट में देखिए, देयरफॉर बी आर इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो देखिए भाई कितनी इजीली सॉल्व हो गए ना। तो वैसे ही सॉल्व करना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है भाई। आप 2 नंबर देखिए, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। इसके नाम है दिवस, DIVS, दिवस। अच्छा, इसकी कुछ मेजरमेंट्स दी गई है। DI 5.8 सेंटीमीटर, IV इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ये 4 नहीं भाई, रोमन 4 नहीं, ये IV है। अच्छा, एंगल I इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहले स्टेप में देखिए, वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट DI इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अगर आप चाहे तो इसकी एक रफ स्केच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रफ स्केच कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो देखिए, DIVS, दिवस। अच्छा, या फिर पैरेललोग्राम ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे। यहाँ से D शुरू को, DIVS, और साइड क्या है, DI। देखिए, DI 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। IB 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल I ये जो है ना, ये 30 डिग्री है। तो बहुत इजी है। एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और पैरेलल भी, और ये जो एंगल्स है ना, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ये रंपस की तरह ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन सारे के सारे एंगल्स बराबर नहीं है। इसके ऑपोजिट एंगल ये है, बराबर है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है, बराबर है, लेकिन चारों एंगल्स बराबर नहीं होते। अगर चारों एंगल्स भी बराबर हो जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ जबकि एक एंगल दे रखा ना, तो आपको सारे के सारे एंगल्स की मेजरमेंट पता चल जाएगी। कैसे, देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये होगी 150 डिग्री। कैसे, देखिए, इसकी पैरेलल ये है। तो अगर IB को, मतलब इसको, इस लाइन को इन दोनों पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल मानी जाए ना, तो यहाँ जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स ऑन द सेम साइड हो रहे हैं, और एंगल्स ऑन द सेम साइड की साम 180 डिग्री होते हैं। इन दोनों के साम 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो इनमें से एक 30 डिग्री है, तो बाकी क्या होगी, 150 डिग्री होगी ना भाई। 180 डिग्री से तो 30 डिग्री माइनस कीजिए, 150 आएगी। वैसे ही इन दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड और दोनों के साम 180 डिग्री है, तो ये 150, तो ये 30 डिग्री हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसकी ऑपोजिट एंगल ये है, बराबर है, इसकी ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 150 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने समझ लेना। तो देखिए, हम ये जो फिगर है, ये जो रफ स्केच है, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वरना यहाँ 30 डिग्री नहीं, यहाँ तो 30 डिग्री नहीं हो रही है ना, ऑप्टिक्स हो रही है। अच्छा, तो DI हम बेस लेंगे, ठीक है। तो DI कितने, 5.8 सेंटीमीटर है। तो ये है 5.8 सेंटीमीटर, DI है 5.8 cm। अब देखिए, वर्टेक्स I पर एंगल ड्रॉ करना, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर I पर फीड करना, प्रोट्रैक्टर के जो मिडिल है ना, यह I वर्टेक्स पर रखना, ये जो I पॉइंट है इस पर रखना, और 30 डिग्री देखिए ऐसी हो रही है ना, तो यहाँ से जाना होगा, तो ये है 30 डिग्री के मार्क, ठीक है। तो इससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना, इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ये हो रही है, ये है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करना, यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर काट लेना, यहाँ P चाहिए ना। अच्छा, इसको नाम देता हूँ X, DIX,
ऐसे ही हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं ना, क्योंकि यहाँ पहली बार तो ये बी इस लाइन पर कहाँ पे होगी पता नहीं, यहाँ काट के हम पता करते हैं ना। तो 4.8 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। 4.8 सेंटीमीटर कुछ यहाँ हो रही है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है 4.8 सेंटीमीटर। तो मेज़र कर लेना, ये है 4.8 सेंटीमीटर और ये क्या हो रही है, बी हो रही है, बी हो रही है। गलती से थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा और भी राइट साइड में होता तो अच्छी से होता ना। यहाँ इतने तक आ जाएंगे, तो अगर आए तो क्या करें, काम तो हो गई। अच्छा आप नेक्स्ट देखिए, वी काट ऑफ आई एक्स, मतलब ये जो आई एक्स है इसको काट के एट बी, बी पर काट के सच दैट आई बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर का आप देखिए एट डी वी कंस्ट्रक्ट एंगल आई डी वाई, मिडिल में जो लेटर होते हैं इससे एंगल मुराद है। तो आई डी वाई इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री, तो कैसे 150 डिग्री, ये ब्रैकेट में लिखा एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड की प्रॉपर्टी ये आपको पता है 180 डिग्री होते हैं दोनों के सम। तो ये कैसे पता चलेगी 150 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये जो दी गई है ना इसको माइनस कर दीजिए, 30 डिग्री माइनस करने से 150 आ रही है, तो यहाँ पे 150 डिग्री एंगल होनी चाहिए भाई। तो एक काम करना, आप एंगल डी पॉइंट पर प्रोटेक्टर फीट कर लेना। तो फीट कर दी और 150 डिग्री देखते हैं, इधर से आना होगा 150 डिग्री, 140 150 के मार्क ये है, ये है, ठीक है। तो इसकी सीधा सीधा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे 150 डिग्री बन रही है। अच्छा इसको क्या नाम दूँ, देखिए आई डी वाई, तो ये तो वाई है ना, अच्छा यहाँ पे वाई लिखता हूँ, ठीक है वाई है। अब देखिए यहाँ से कितने सेंटीमीटर काट लेना, 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए वी काट ऑफ डी वाई एट एस सच दैट दोबारा हो गया भाई, सच दैट दोबारा हो गया, सच दैट डी एस इज इक्वल टू आई बी, मतलब आई बी के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड तो बराबर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो 4.8 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो 4.8 सेंटीमीटर इससे मेजर कर लेता हूँ, तो ये है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी 4.8 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो देखिए काट कीजिए, काट कर लिए। तो ये है, ये एक्चुअल में क्या हो रही है, एस हो रही है ना, एस पॉइंट, तो यहाँ एस नाम देता हूँ। आप देखिए बी और एस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, वी ज्वाइन बी एस। तो बी एस ज्वाइन करने से भी आपके पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो भाई पैरेललोग्राम तो बन गई ना। तो ये 5.8, तो ये भी 5.8 सेंटीमीटर हो रही है ना, और ये 4.8 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री बनेगी भाई, ठीक है। ये 150, तो ये भी 150 डिग्री बनेगी, 150 डिग्री। तो देखिए कितनी टेढ़ा सा पैरेललोग्राम बन गई ना, पैरेललोग्राम ऐसे ही टेढ़े होते हैं ना। तो देखिए देयरफॉर डी आई बी एस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्या बात है। भाई साहब आप क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, गिवन वो भी एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम पे गिवन AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और DEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ DEC है 60 डिग्री। तो देखिए ये कैसे हो गए, देखिए पहले AC कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो AC मतलब यहाँ एक डायगोनल हो गया। तो मान के चलिए ये है AC है, AC है, अच्छा DEC ना। तो ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसी हो रही है, ठीक है। अच्छा इसको और भी बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी पैरेललोग्राम हो रही है। ये पॉइंट ई है, ABCD, ये ABCD। तो DEC मतलब ये कौन कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो देखिए इसके हिसाब से हम करेंगे। तो पहले देखिए वो डुअल लाइन सेगमेंट AC 3 सेंटीमीटर। तो पहले सॉरी AC 3 नहीं, AC यहाँ 6 है, 6 होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये AC एक्चुअली एक डायगोनल हो रही है कॉर्न। तो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ भाई। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ की, ये है A, ये है C। अच्छा यहाँ 6 सेंटीमीटर बाद में देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा, वो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC कटिंग ACAT। तो मतलब क्या है, आप AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए दोनों एंड पॉइंट मतलब A और C को अलग अलग दोबारा करके सेंटर लेना,
और रेडियस ये जो ए सी है, ए सी के मोर देन हाफ लेना। तो थोड़ा सा लंबा रेडियस लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करता हूँ, एक ऊपर और एक इसके ऑपोजिट साइड यानी कि नीचे आर्क। तो सेम रेडियस के साथ अब ए पर पिन रखना, मतलब ए को सेंटर मानना, और भी एक आर्क ऊपर और नीचे लगाता हूँ ताकि दोनों आर्क्स को दो पॉइंट्स पर काट सके। तो देखिए यहाँ काट कर ये पॉइंट पर और नीचे ये पॉइंट पर काटा। आप दोनों को ज्वाइन करते हैं, दोनों को ज्वाइन मारना, तो दोनों को ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ 90 डिग्री हो रही है। अच्छा देखिए ये फाइनल कुछ नहीं है, एक्चुअली ये लाइन जस्ट मिडिल को ढूंढने के लिए, ये जो मिडिल पॉइंट है ना इसको ढूंढने के लिए। तो ये पॉइंट क्या किया हमने, ई नाम दिया। देखिए काटिंग ए सी, ये जो ए सी है ए सी को ई पॉइंट पर काटा, काटिंग ए सी ए टी, तो ये पॉइंट ई। अच्छा बाद में ई लिखेंगे, ठीक है, याद रखना यहाँ ई लिखना है। अभी तक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि और भी एक डायगोनल है। अच्छा आप देखिए एट ई वी कंस्ट्रक्ट सी ई एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मतलब सी ई, ये तो ई हो रही है ना, तो 60 डिग्री एंगल ई पॉइंट पर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट है, ई पॉइंट तो ये है ना, ई तो अभी तक हमने लिखा नहीं। तो ई पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर फिट कर लेना, मतलब ठीक मिडिल में फिट कर लेना, ठीक है। तो मिडिल पर फिट कर ले। अच्छा आप कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ से जाना होगा। तो 60 डिग्री देखिए इसकी सीधा सीधी है, ठीक है। अच्छा आप क्या करना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना यहाँ से ई से एक लंबा लाइन खींच लेना, थोड़ा सा लंबा होनी चाहिए। अच्छा ये क्या है, इस पॉइंट को एक्स लिखा, तो यहाँ पे आपकी 60 डिग्री एंगल बन रही है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हम ई नाम देंगे, ई, ठीक है, ये है ई, मतलब ये पॉइंट। अब ये एंगल है 60 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे ना। 4 नंबर देखिए, ऑन ई एक्स वी कट ऑफ ई डी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ बी डी। तो एक चीज़ देखिए, रम्बस की डायगोनल, पैरेललोग्राम की डायगोनल, स्क्वायर की डायगोनल और रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ठीक ठीक मिडिल में काट करते हैं, एग्जैक्टली मिडिल में दो भाग करते हैं। तो ये ए सी और बी डी एक दूसरे को मिडिल में, मतलब ई पॉइंट पे काट कर रही है, और ये ई पॉइंट दोनों की मिडिल है। तो आप दोनों की मिडिल जब है ना, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ए से ई तक 3 सेंटीमीटर, ये ए से 6 सेंटीमीटर है ना, तो ए ई 3 हो गया और ई सी भी 3 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही देखिए ये डी बी मतलब बी डी, ये जो बी डी ये भी तो डायगोनल है ना, तो ये भी तो बाइसेक्ट हो रही है। तो डी बी की हाफ भी कितने होगी, डी बी हाफ ऑफ डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है, डी बी 7.2 है, 7.2, तो इज इक्वल टू 7.2 के हाफ क्या है, 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ जो डायगोनल हो रही है ना बी डी, इसकी ये हाफ है 3.6 सेंटीमीटर, और इधर की जो हाफ है ये भी 3.6 सेंटीमीटर है। तो मतलब ई से यहाँ पर जो पॉइंट डी हो रही है ना, ये 3.6 सेंटीमीटर हो रही है। तो भाई यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर हम काट कर लेते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ स्टेप में लिखी। तो ऑन ई एक्स वी काट ऑफ ई डी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और ये कैसे हुआ, ब्रैकेट में लिखा हाफ ऑफ बी डी। अगर आप चाहें तो और भी क्लियर कर सकते हैं, यह एक सेमीकोलन दे के ये लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा तो 3.6 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेना, तो ये है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 3.6 सेंटीमीटर काट कर लेता हूँ, तो भाई काट कर दी। तो एक्चुअली ये पार्ट क्या हो रही है, डी हो रही है, ये पार्ट आपकी डी बन रही है, तो डी भी लिख दी ना, ये पार्ट है। अब नेक्स्ट क्या करना, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम जाएंगे। 5 नंबर, वी एक्सटेंड ई एक्स टू बी सच दैट ई बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मतलब इधर की जो हाफ है ये भी तो 3.6 है ना, तो ये जो ई एक्स है इसके ऑपोजिट में और भी लंबा कर देंगे, कितने तक, अप टू बी, मतलब ये पॉइंट बी है ना, बी चाहिए, तो अप टू बी लंबा करेंगे, और कितने सेंटीमीटर, 3.6, मतलब इसके हाफ, ये जो बी डी है इसके हाफ, तो और भी 3 सेंटीमीटर लंबा करेंगे, ठीक है। कंपास इस मेजरमेंट पर है, तो यहाँ पे हो रही है कंपास से, तो मतलब इतने तक लाइन आएगी, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करके इतने तक ले आया, तो यह पॉइंट एक्चुअली बी हो रही है। अब क्या करना, नेक्स्ट में देखिए, वी जॉइन ए बी बी सी सी डी डी ए, मतलब ई बी ए बी जॉइन करना, ए बी जॉइन किया, अब बी सी को जॉइन करेंगे, बी सी
बी सी ज्वाइन की, आप सी डी करेंगे ज्वाइन, सी डी, सी डी ज्वाइन कर दी। आप देखिए ए डी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ए डी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी भी ज्वाइन कर दे। तो देखिए ये आपकी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी है, जिसकी देखिए सी ई डी कितने डिग्री है, डी ई सी या फिर डी ई सी कह सकते हैं, 60 डिग्री है। तो यहाँ ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, इस साइड में भी 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायगोनल, और ये 3.6 सेंटीमीटर, ये भी 3.6 सेंटीमीटर है। अब साइड कितनी लंबी है इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की ना, इसकी भी कोई काम नहीं है इस पैरेललोग्राम में। ये सिर्फ ये जो मिडिल पॉइंट है, ये मतलब ए सी के मिडिल पॉइंट ढूंढने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज दी रिक्वायर्ड, यहाँ क्वाड्रिलेटरल हो गई, होना चाहिए था पैरेललोग्राम, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काटपुट हो गई ना, तो इससे तो आपके कोई मतलब नहीं है, आपके मतलब समझने में, ठीक है। मुझे लगता है कि यह प्रोसेस आपको अच्छे से पता चल गई, तो एक लाइक तो करना भाई। अब नेक्स्ट 4 नंबर भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बहुत इजी है, देखिए पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर, पी आर 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप देखिए। अच्छा, इसकी अगर आप चाहें तो एक रफ स्केच भी कर सकते हैं। रफ स्केच कुछ ऐसी होगी, पी क्यू आर एस है, ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस होगी। अच्छा, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। ये साइड एक्चुअल में इससे शॉर्टर होनी चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये तो राफ है। अच्छा पी आर, अब पी सी आर मतलब डायगोनल 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो पहले पी क्यू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो ये है पी क्यू 6 सेम। अच्छा, आप क्या करना, देखिए जबकि ये साइड है और ये साइड की मेजरमेंट है, तो दोनों साइड से ये जो दोनों पॉइंट से इस आर्क पॉइंट को हम पता लगा सकते हैं। तो क्या करना है, प्रोट्रैक्टर यूज कर देना, कंपास यूज करना। तो देखिए पहले पी को सेंटर लेंगे और 7.2 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे। तो ये है 7.2 सेंटीमीटर और पी पर पिन रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर देना, ठीक है। यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना, तो आर्क तो ड्रॉ कर दी। अब फिर से देखिए क्यू पर पिन रखना, यानी कि क्यू सेंटर बनना और 4.5 रेडियस लेना। तो 4.5 आप रेडियस लेता हूँ, तो ये है 4.5, तो 4.5 रेडियस लेता हूँ। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काटा, तो ये पॉइंट एक्चुअली आर होगी, ये पॉइंट आर है। अब क्या करना, पी आर और क्यू आर ज्वाइन कर लेना, बहुत इजी चीज़ है। ये सब स्टेप्स में है, इजीली है, आप देख लीजिए स्टेप, बाद में तो स्टेप देखेंगे ना, वीडियो पॉज करके स्टेप्स कॉपी कर लेना। अच्छा देखिए ये ट्रायंगल बने, इस साइड में भी सेम एक ट्रायंगल बनने चाहिए। आप करना क्या, अब नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम जाएंगे ना। अब एस पॉइंट को ढूंढना, तो देखिए एक चीज़, यह जबकि पैरेललोग्राम है तो ये साइड 6 है तो ये साइड भी 6 होगी, ये साइड 4.5 तो ये साइड भी 4.5 सेंटीमीटर है। तो एक काम करना, आर्क को सेंटर मानना और 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ करना। फिर से पी को सेंटर मानना और 4.5 सेंटीमीटर यानी कि क्यू आर के बराबर रेडियस लेके एक आर्क यहाँ लगा देना। तो देखिए पी को सेंटर ली और 4.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ और एक आर्क यहाँ पे लगा दें। आप सेम काम आर से करेंगे। तो यहाँ जो आर एस डिस्टेंस है ना, ये 6 सेंटीमीटर मतलब पी क्यू के बराबर। तो पी क्यू के बराबर यहाँ से मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। तो आर पॉइंट पर कंपास के पिन रखना और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना। तो दोनों आर्क देखिए इस पॉइंट पर काट कर लिए ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये क्या है, एस है, एस है। आप क्या करना, पी एस और आर एस ज्वाइन कर देना, तो आपके काम तमाम है। नहीं भाई आपके काम तमाम नहीं है, आप तो ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के काम तमाम है, मतलब समाप्त है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये 4.5 है
तो ये भी 4.5 cm होनी चाहिए, बस बस बस, और क्या चाहिए। तो देयरफॉर पी की वायरस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्या बात है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एक एसी रोम्बस ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना, जिसकी ये भी 5 सेंटीमीटर, डायगोनल एसी 6.5 सेंटीमीटर है, जस्ट ये भी। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बट ये रोम्बस है, तो ध्यान में रखना कि एक रोम्बस के चारों साइड से बराबर होते हैं। यहाँ रफ स्केच कर लेंगे हम। तो देखिए ये रफ स्केच है, ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो ए बी 5 है, तो यहाँ देखिए ए बी 5, तो सिर्फ ए बी नहीं, सब साइड्स 5 हो गए, 5 सेंटीमीटर करके, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं। और ए सी जो डायगोनल दी गए हैं ना, ये है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ कर दें, ये है ए बी। नेक्स्ट क्या करना, सी पॉइंट को ढूंढना, तो बहुत इजी है, ये साइड 5 है, ये साइड 6.5 है, तो एक को सेंटर लेके 6.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है, 6.5। तो ए पर पिन रखना और एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, फिर से देखिए 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना और बी में पिन रखना, यानी कि बी को सेंटर मान के चलना, तो ये है। अच्छा, तो देखिए दोनों आर्क कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पर, तो ये कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अब ए सी और बी सी ज्वाइन कर देना, ए सी और बी सी, तो इस रंबस की डायगोनल ऐसी है, ठीक है। ये ऐसे 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 cm, ये 5 cm और ये भी 5 cm है, क्योंकि रंबस के चारों साइज बराबर है, चारों साइज बराबर है यार। अच्छा, ये सब स्टेप्स में है भाई, आप स्टेप्स देख लीजिए। अच्छा, 3 नंबर स्टेप देखिए, विद बी ए सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ अनदर आर्क टू काट द प्रीवियस आर्क एच सी। मतलब इस ये जो काम की ना, इसकी बात है। वी जॉइन ए सी एंड बी सी, तो जॉइन ए सी बी सी जॉइन कर ली। अच्छा, 4 नंबर की विद सी एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब सी को सेंटर मानना और रेडियस 5 लेना। क्यों रेडियस 5 लेते हैं, क्योंकि ये साइड 5 है और ये साइड कैसे 5 है, क्योंकि ये एक रम्बस है और रम्बस के चारों साइड बराबर है, और ए भी 5 है, तो सब भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप भी 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना, ठीक है। तो ये तो 5 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, सी से यहाँ पे हुआ। तो फिर देखिए सेम काम हम 5 नंबर स्टेप में की, अगेन एक को सेंटर मानना और रेडियस सेम रेडियस से देखिए 5 सेंटीमीटर लेना और एक आर्क लगाना। तो दोनों आर्क देखिए इस पॉइंट पर काटा, ये पॉइंट पर, तो ये पार्ट एक्चुअली क्या हो रही है, डी है। अब ए डी और सी डी ज्वाइन कर लेना, बात खत्म, ज्वाइन कर ले ए डी और सी डी भी ज्वाइन है। तो भाई ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्या बात है। तो देखिए देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रम्बस, तो आपकी रिक्वायर्ड रम्बस हाँ भाई, कितनी इजी है ना, बहुत सीधी, बहुत सीधी, घबराने की क्या बात है, क्या जरूरत है भाई। आप क्वेश्चन नंबर वी देखिए, 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली इस टाइप के प्रॉब्लम्स मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में आएंगे, मैं कंस्ट्रक्शन करके दे दूंगा आपको, स्टेप्स नहीं लिखता हूँ, आप खुद ही स्टेप्स लिख देना। ऑलरेडी जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, तो सेम प्रोसेस है स्टेप लिखने की और काम भी सेम है। तो हाँ, इसकी केस में देखिए द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड ए मोनूमेंट एज ए tribute to army jawans who sacrificed their lives for the country. The base of the monument should be in the shape of a rhombus having diagonals of length 5.2 cm and 6.4 cm. Construct the base of the monument to prepare a layout for the building. अच्छा, तो एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ जो दो डायगोनल्स है, एक रम्बस टाइप की क्या होनी चाहिए, एक मोनूमेंट की बेस होनी चाहिए। तो मान के चलिए ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसकी जो डायगोनल्स होते हैं ना, दोनों डायगोनल्स, एक है 5.2 सेंटीमीटर,
और एक है लंबा जो डायगोनल 6.4 है और ये है 5.2। ठीक है, यहाँ सिर्फ दोनों डायगोनल्स दी गई है और ये रम्बस दी गई है, लेकिन रम्बस की साइज तो नहीं दी गई। तो एक काम करना, बहुत ईजी है। रम्बस की जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, मैंने पहले ही कहा कि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ में काटते हैं। तो पहले देखिए ये जो बी डी है, अच्छा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको अगर ओ माने ना, तो देखिए ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो रही। तो हाफ ऑफ ए सी क्या है, देखिए ए सी 6.4 है, 6.4 इज इक्वल टू 6.4 3.2 हो रही है। तो मतलब ए ओ और सी ओ हो रही है 3.2 करके। वैसे ही देखिए बी ओ और डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो हाफ ऑफ हाफ बी डी कितने हैं, 5.2 है, 5.2 है, तो इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर है। 5.2 क्या आता है, 2.6 है। तो मतलब क्या है, आप पहले ए सी या फिर बी डी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले एक काम कीजिए, या तो ए सी डायगोनल या तो बी डी डायगोनल ड्रॉ कीजिए। तो मैंने ए सी डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। देखिए ए सी डायगोनल, ए सी कितने सेंटीमीटर है, देखिए यह ए सी 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर काट ड्रॉ करना, 6.4 सेंटीमीटर ये है, ए सी है। अच्छा आप एक काम करना, इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना, सीधा हिसाब इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने की तो इल्म आपको है ना। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, एक काम करना, यहाँ कर लेता हूँ एक आर्क, यहाँ से यहाँ, और इसके ऑपोजिट में यहाँ एक आर्क, सेम रेडियस के साथ ए पॉइंट पर पिन रखना और एक आर्क ड्रॉ करना। तो ये है, और इसके केस में ये है। अच्छा इसको और भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोनों आँख इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर कटे, आप दोनों को ज्वाइन करना, मतलब दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ जो हो रही है ना, ये तो ऐसी है, और ऐसी ये पॉइंट मान के चलिए ओ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये तो बाइसेक्ट कर रही है ना। अब एक चीज़ देखिए, ए और सी ओ कितने करेंगे, 3.2, तो ये 3.2 सेंटीमीटर है, ये भी 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बी और डी ओ, यहाँ तो बी और डी ओ होगी ना, कितने 2.6 सेंटीमीटर, तो दोनों से 2.6 सेंटीमीटर काट कर लेना, 1.6 है, तो ये है 2.6 यहाँ पर काटता हूँ, फिर से अपोजिट साइड में काट के। तो एक्चुअली ये क्या हो रही है, ये बी होगी, सी और ये डी हो जाएगी ना। तो आप देखिए ए बी सी सी डी डी ए ज्वाइन करना। तो ये है भाई आपकी ही रम्बस, देखिए रम्बस बन गई ना। तो ये कितने हैं, 2.6 cm, ये भी 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रम्बस बन गई ना भाई। आप इसकी नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड एन ओल्ड एज होम, द बेस ऑफ व्हिच इज in the shape of a kite, constructed design for the base PQRS of the old age home having PS equal to 4 cm, QS equal to 8 cm and ASI equal to 6 cm, ठीक है। तो देखिए इसकी केस में भी थोड़ा सा रफ स्केच करेंगे, ठीक है, रफ स्केच। तो एक काइट की तरह एक बेस होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसी जैसी काइट की तरह, एक काइट तो ऐसी होते हैं ना, ऐसी होती। मान लीजिए ये है PQRS है। अच्छा यहाँ PS 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और देखिए SR 6 सेंटीमीटर है, और ये जो QS है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अच्छा तो ये काइट होते हैं। देखिए काइट की प्रॉपर्टी पहले जान लीजिए, ये जो साइड है इसकी एडजेसेंट साइड ये है, बराबर है, और ये जो साइड है इसकी एडजेसेंट साइड ये है, ये दोनों बराबर है, लेकिन अपोजिट साइड बराबर नहीं है। इसके अपोजिट साइड ये है, बराबर नहीं, इसके अपोजिट साइड ये है, बराबर नहीं। दोनों एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट साइड बराबर नहीं होते। ये अगर डायगोनल है 8 सेंटीमीटर दे गई, ठीक है। आप करना क्या, अब देखिए बहुत ईजी है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी,
ये अगर 6 है तो ये साइड भी 6 होगी। एस प्रॉपर्टी कह रही है, मैं नहीं भाई, मैं नहीं, आप भी नहीं, प्रॉपर्टी कह रही है काइट की। तो पहले एस क्यू डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ड्रॉ की। बाप रे, 8 cm, तो ये है एस क्यू, या फिर इधर से देखें तो क्यू एस, ठीक है। अब करना क्या है, तो एक चीज़ यहाँ देखिए, आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, देखिए ये साइड 4 है, ये साइड भी 4 है, तो मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है। तो देखिए ये साइड 8 है और ये दोनों साइड 4 है। क्या इस तरह एक ट्रायंगल बना सकते हैं ऊपर? अगर एक काइट है, एक काइट से तो 2 ट्रायंगल बनते हैं ना, तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये साइड तो 4 है और ये भी 4 है। तो एक चीज़ देखिए, किसी भी ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड्स की सम तीसरे साइड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 + 4 8 है और ये भी 8 है, 8 = 8 बराबर है। अगर बराबर है या फिर सम छोटा है तीसरे साइड से, तो इससे ट्रायंगल आप बना नहीं पाते, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए, जब हम यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जब आर्क ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर लेके, तो यहाँ पे आके रुकी। जब यहाँ से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ की, तो एक ही पॉइंट पे आके रुकी। मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आ रही है, मतलब इसी लाइन की हाफ हो रही है, हाफ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो इस टाइप की एक काइट हम बना नहीं सकते। हाँ, इसकी मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.1 सेंटीमीटर है, तब हम कर सकते हैं। मान के चलिए 4.1 सेंटीमीटर ले लिया ना, 4.1 ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ है और यहाँ से भी सेम 4.1 हो गया ना, तो इस पॉइंट पर काट कर रही ये पॉइंट पर अब बनेगी काइट, अब काइट बन जाएगी, ठीक है। काइट के ऊपर इस तरह दिखेगी, ठीक। और नीचे भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेना। तो यह तो यहाँ से आर्क लगा देना 6 सेंटीमीटर, यहाँ से, फिर यहाँ से एस पॉइंट से हो गई ना। अच्छा देखिए, ये क्या होगी, ये तो पी है, ये पॉइंट पी है ना। अच्छा, तो पी क्यू आर, ये पॉइंट आर हो गई। अब एस आर और क्यू आर ज्वाइन करना। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हो रही एक्चुअली। यहाँ जो मेजरमेंट है ये 4.2 सेंटीमीटर ली, ये भी 4.2 सेंटीमीटर लिया, ये भी 4.2, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो 4.2 और 4.2 के हिसाब से, ठीक है, वरना 4 के हिसाब से नहीं चलती। तो उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पूरा स्टेप्स और प्रोसेस समझ लिए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।